से गांव में आयुष्मान अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। आयुष्मान लकड़ियां काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों की इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब आयुष्मान जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, आयुष्मान, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गया है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी होगी। सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें उसे अच्छे दाम दूंगा। आयुष्मान दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह आयुष्मान जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा। जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख आयुष्मान अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। आयुष्मान ने अंदर झांका तो उसे घुप अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी आयुष्मान दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज एक गड्ढे से आ रही है। बचाओ, कृपया मेरी मदद करें। उसने गड्ढे में झांका। वहां एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। आयुष्मान ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उस पकड़ेड़ी कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह आयुष्मान को बहुत धन्यवाद देने लगा तो आयुष्मान बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? आयुष्मान ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपना घर नहीं जा पाओगे। आयुष्मान ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूंगा? ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें देगा। आयुष्मान ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। आयुष्मान ने इहुस से पूछा, बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूं, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। आयुष्मान ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा, ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इसे मांग लेना। आयुष्मान ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पैर के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। आयुष्मान को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा।
ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह आयुष्मान ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे।